जब प्रोफेसर जंगकुक बना ताइह्युंग का शुगर डैडी। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी उस शाम कुछ ज़्यादा ही शांत थी। सूरज की आखिरी किरणें बड़ी बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और हर चीज़ पर सुनहरी परछाइयाँ बिखर रही थीं। एक कोने की मेज़ पर बैठा था ताय, किताबों में खोया हुआ, आंखों पर चश्मा टेढ़ा हुआ और उंगलियां थरथरा रही थीं। असल में वो असाइनमेंट नहीं, अपनी टूटती जिंदगी से लड़ रहा था। स्कॉलरशिप रुकी हुई थी, किराया देना बाकी था, और कैफे की नौकरी में इतनी कमाई नहीं थी कि पेट भर सके। तभी एक भारी, धीमी आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। अभी तक यहीं हो मिस्टर किम? ताय ने चौंक कर ऊपर देखा। प्रोफेसर जियोंजंग, काली कोट में, चेहरे पर वही सख्त लेकिन रहस्यमयी नजरों वाली मुस्कान। यूनिवर्सिटी का सबसे युवा और सबसे खामोश प्रोफेसर। छात्रों में उनके बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन असल में कोई नहीं जानता था कि वो असल में कैसे हैं। जी सर, आपके असाइनमेंट पर काम कर रहा था, ताय ने घबराकर जवाब दिया। जिंकुक धीरे धीरे उसके पास आए, उसकी थकी आंखों को, फटी हुई जैकेट को और पुराने फोन स्क्रीन को गौर से देखा। तुम होशियार हो, खूबसूरत भी, पर अपनी हालत देखो। क्या ऐसे जिंदगी बसर करोगे? उनकी आवाज में नरमी थी और एक अनजानी पेशकश। फिर उन्होंने एक कार्ड उसके सामने रख दिया। मेरे पास एक ऑफर है तायुंग। क्लासरूम से बाहर भी मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हर तरह से। सोच लो, दबाव नहीं है, सिर्फ एक पेशकश है। ताय के सामने अब एक रास्ता था। एक ऐसी जिंदगी जहां पैसे की तंगी नहीं होगी, हर शाम एक महंगी वाइन होगी और हर सुबह प्रोफेसर जंकुक की बाहों में। उसने कार्ड उठाया। दिल जोर से धड़कने लगा। शर्म, हैरानी और कहीं न कहीं एक अजीब सी ललक। ताह्युंग ने कार्ड को बार बार देखा। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर और नीचे लिखा था, तुम सिर्फ हाँ कहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पूरी रात वो सो नहीं पाया। एक तरफ जरूरतें थी और दूसरी तरफ दिल की धड़कनें। क्या वाकई वो अपने प्रोफेसर के शुगर बेबी बनने को तैयार था? अगली शाम उसने डरते हुए उस नंबर पर मैसेज किया, मैं मिलना चाहता हूँ। सिर्फ कुछ ही मिनटों में रिप्लाई आया, आज रात 8 बजे, होटल कोरियन ब्लूम रूम जेड्रोफ 3। रात 8 बजे ताए सामने खड़ा था, लकड़ी का भारी दरवाजा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने थे जंगकुक, बिल्कुल अलग अंदाज में। सूट उतारकर उन्होंने ढीली शर्ट पहन रखी थी, बाल थोड़े गीले थे, शायद अभी अभी नहाकर निकले थे। उनकी मुस्कान धीमी लेकिन पूरे माहौल पर भारी। अंदर आओ ताए। कमरा किसी फिल्मी सीन जैसा सा लग रहा था। नरम लाइट्स, वाइन की खुशबू और बैकग्राउंड में धीमी सी जैज म्यूजिक। तो क्या तुम तैयार हो? जंगकुक ने पूछा, एक वाइन का गिलास बनाते हुए। ताई ने धीरे से सिर हिलाया। क्या? मैं सिर्फ तुम्हारा हो जाऊंगा। जंगकुक ने उसकी ठुड्डी उठाई। हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से। मैं तुम्हें खरीदना नहीं चाहता ताए, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, खास, महफूज और सिर्फ मेरा। उस रात ताह्युंग को सिर्फ कोई नया रिश्ता नहीं मिला, बल्कि एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां उसकी हसरतें, कमजोरियां और सपने सब किसी के गले लगकर सुकून पा रहे थे। लेकिन क्या ये रिश्ता सिर्फ पैसा और प्यार तक सीमित रहेगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जो दोनों को बदल देगा?